तुम जो चाहे वो कर सकते हो भाई, जितना चाहे मुझे मार लेना, मैं उंगली तक नहीं उठाऊंगा, पर यहां नहीं, बाबा की चिता। तुम्हारे बाबा नहीं है वो, मेरे बाबा, मेरे पिता, और मेरे पिता की चिता चल रही है तुम्हारे कारण। काम शुरू करने का वक्त आ गया है। हस्ती अपने गम में पुरु को मसरूफ रखेगा, तब तक हम अपना काम करके आसानी से निकल लेंगे। कौन हो तुम? तुम दस्यु तो नहीं हो, और यहां पे क्या कर रहे हो? रुको! किसके कहने पर किया ये सब? उत्तर दो, कौन हो तुम? सही कहती थी मां, तुम फारसी अपना रंग कब बदल लोगे ये कोई नहीं जानता। अब तुम ये बात जानोगे कि एक भारतीय के क्रोध का रंग कैसा होता है। तुम्हें अपने भारत से खदेड़ फेंकूंगा मैं। और एक बात याद रखना, ये पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता।
है कोई और जिसमें मेरा सामना करने का मादा हो? अलेक्जेंडर, एक एक करके तुमने सारे लड़ाकों को शिकस्त दी। अब मुझे देखना यह है कि क्या तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो? बहुत अच्छे लड़ाके हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम फारस के लड़ाकों के सामने टिक पाओगे। जानते हो, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है फारस, और उस पर कब्जा करने के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बन जाऊंगा मैं। सुना है फारस के बारे में, सुना है फारस का सुल्तान पहले एक व्यापारी था। सल्तनत बनाना भी तो एक कारोबार ही है अलेक्जेंडर, और डराया सा कारोबारी दिमाग बहुत शातिर है। यहाँ के लड़ाकों से लड़ना उतना ही आसान जितना डरायस को हराना मुश्किल। मगर शातिर लोग भी कभी कभी भूल कर जाते हैं, और डरायस ने भी वही बेवकूफी की। क्या? वो भारत चला गया। भारत की मिट्टी पर किसी बाहर वाले के पैर नहीं टिक सकते। तुम्हारी जीत की शुरुआत जहां से भी हो, पर तुम्हारा मुस्तकबिल तब पूरा होगा जब तुम भारत पहुंचोगे। अपने वतन को छोड़कर भारत जाना डरायस की सबसे बड़ी भूल है। ये लड़का पोरुस है। इसके बाजुओं के साथ साथ इसके दिमाग में भी ताकत है। पहली बार इस मुल्क में कोई मिला जिसके बारे में सोचना जरूरी लगने लगा। हर पल उस पे नजर रखो मोशस। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब खबर चाहिए मुझे। वो दिन में कितनी बार सांस लेता है, ये भी मालूम होना चाहिए मुझे। मुझे जानना है कि उसका अगला मंसूबा क्या है। इतने से काम के लिए मॉरिशस को कष्ट क्यों देना शाह डराए? मैं स्वयं यहाँ आया आपको अपनी अगली योजना बताना। अब हमारे द्वंद्व के बीच कोई नहीं आएगा शाह डरायस, ना ही महाराज बम्मी और ना ही महारानी अनुसुईया। केवल आप और मैं। आश्चर्य है शाह डरायस,
कि मैंने महाराज बमनी को दस्यु लोक में हुए कांड के विषय में नहीं बताया। हैरत जैसी चीजों को बरसों पहले खुद से दूर कर चुका हूं मैं पुरु। तुम्हें एहसास था कि महाराज बमनी को कहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुमने कुछ नहीं बताया। अद्भुत शार्डरायस, अद्भुत। जब एक शत्रु दूसरे का मन पढ़ ले तो द्वंद का मजा ही अलग आता है। इसलिए कहता हूं कि महाराज बमनी को इस वन से बाहर रखते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि आपने जो किया वो किया क्यों? अभी तो कह रहे थे हम दोनों एक दूसरे का जहन पढ़ सकते हैं, फिर भी पूछ रहे हो? हाँ शार्डरायस, पर अब जब हम खुलकर खेल ही रहे हैं तो खुलकर बात भी कर ही लेते हैं, और आपके मुंह से सुनने का मजा ही अलग। तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तो सुनो बच्चे, मैं तुम्हारे मुल्क पर हुकूमत करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करके उसे अजीम व शान फारस की सल्तनत का हिस्सा बनाऊंगा। और ये तुम भारतीयों की खुशनसीबी है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हिस्सा बनोगे। विचित्र बात है ये शार्डरायस। 21 सालों से आप भारत देश में, पर आज तक आप भारतवासियों को समझ नहीं पाए। यदि हमारी सोच भी आपके भांति होती तो हमारा भारत देश संसार में सबसे बड़ा होता। पर हम भारतीय किसी भी देश पर अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालते। हम जैसे भी हैं अपने आप में बहुत प्रसन्न हैं। फारस का भाग बनने में हमें कोई रुचि नहीं। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं बच्चे। डरायस किसी की मर्जी नहीं पूछता, अपना इरादा बताता है। मैंने कहा मैं तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। मेरे सामने या तो ये सर झुकेंगे या कटेंगे। मेरे भारतवासियों का सर तो बहुत दूर की बात है शार्डरायस। मेरे देश के एक परिंदे का पर तक नहीं ले जा सकते तुम। हिम्मत है तो इस सोने की चिड़िया का एक पर ले जाकर दिखाओ। अतिथि का सम्मान करना जानते हैं हम भारतीय, पर यदि वो अतिथि अपनी सीमा पार कर दे तो उसका उपचार करना भी जानते हैं हम। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम फारसी अपने आप मेरा देश छोड़कर भागोगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो याद है ना कि मेरी माँ 21 वर्षों से क्या बोलती आ रही है कि उनका बेटा यानी मैं तुम फारसियों को यहां से खदेड़ फेंकूंगा।